हेलो स्टूडेंट्स, प्यार भरी नमस्कार सबको। और अलग अलग एजुकेशन क्वालिफिकेशन के हिसाब से हमारे पास अलग अलग क्वेश्चंस ऑन डिमांड आए हैं। जैसे कईयों का जिसने मास्टर्स और बीएड की हुई है उनका सवाल ये है कि क्या हम टेट की तैयारी करें, और कईयों का ये सवाल है कि क्या हम पीजीटी की तैयारी करें, और कईयों का ये सवाल है कि टेट की डेट तो फिक्स्ड है और पीजीटी की डेट फिक्स नहीं है, तो क्या हम दोनों की तैयारी साथ में करें। फिर कईयों का सवाल ये है कि हम क्या पीजीटी और टीजीटी की तैयारी इकट्ठी करें जिनका टेट क्वालिफाइड है। ये तीसरी तरह का है। अब हमारी तरफ से जब इतने सवाल आए हैं, तो नॉट हमारी तरफ से, ये स्टूडेंट्स की तरफ से जब इतने सारे सवाल आए, तो जवाब बड़ा सिंपल सा है इसका कि ये डिपेंड करता है कि आप इस टाइम पे कौन सी सिचुएशन में हैं। सिचुएशन का मतलब ये है कि क्या आप वर्किंग हैं, क्या आप फ्री हैं, क्या आप अनएम्प्लॉयड हैं, या फिर आप एजुकेशन से हटके किसी और जॉब में हैं, या आप एजुकेशन जॉब में हैं, मैरिड हैं, ससुराल में हैं, मायके में हैं, कहाँ पे हैं आप, मतलब आप क्या कर रहे हैं अभी। वो सारी डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस को देखते हुए जवाब इसका बड़ा सिंपल सा है। देखिए, अगर आपने मास्टर्स और बीएड की हुई है तो सबसे पहले आप टेट की तैयारी करें। और अगर आपको लगता है कि आपने पीजीटी की साथ में करनी है, तो आपने 2 आवर्स पर डे साथ में आप पीजीटी की तैयारी कर सकते हैं। और अगर आप पीजीटी और टीजीटी दोनों की तैयारी करना चाहते हैं, तो आप ये कर सकते हैं, क्योंकि टीजीटी के केस में तो टेट क्वालिफाई होगा आप लोगों का। तो उसमें आप ये कर सकते हैं कि जैसे बंसल अकेडमी तैयारी करवा रही है, तो उसमें जो टीजीटी के हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको हम पीजीटी की प्रिपरेशन के लिए क्या कर रहे हैं कि उनकी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट की जिसमें उन्होंने पीजीटी में अटेम्प्ट देना है पेपर में, सब किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, तो उसकी तैयारी अलग से हम करवा रहे हैं। और इस सारी बातचीत जो हम आप लोगों के साथ कर रहे हैं उसका मेन कारण क्या है कि क्यों पीजीटी की तैयारी साथ करनी चाहिए, और क्यों टेट के साथ आप पहले टेट और फिर पीजीटी, या टेट के साथ पीजीटी, या फिर टीजीटी पीजीटी दोनों। उसका है सबकॉन्शियस जो स्टडीज़ है उसके बारे में मैं थोड़ा सा कंसेप्ट है उसके ऊपर बात करूँगा। जो सबकॉन्शियस कंसेप्ट है उसमें क्या रहता है कि एक जनरली देखिए, हम जैसे हमारी लाइफ में रोज़मर्रा में हमारी आदतें होती हैं कि जैसे हमें पता होता है कि हमारा हाथ है, जैसे हम देखते नहीं है चीज़ की तरफ हमारा हाथ चला जाता है, तो दैट इज़ सबकॉन्शियस। कोई चीज़ हमने उठानी है, अब हम अगर मान लीजिए निवाला मुंह में डालना है, तो हमें सोचना नहीं पड़ता कि सीधा जा रहा है या उल्टा जा रहा है, टेढ़ा जा रहा है या आगे पीछे हो रहा है, वो सीधा मुंह पे ही जाता है। तो वो क्या है, सबकॉन्शियस माइंड की ट्रेनिंग है। लाइक वाइज स्टडीज़ के केस में भी जब आप पीजीटी की या टीजीटी की या टेट की तैयारी करते हैं, तो उस केस में जब आपके पास आपका फोकस एक पर्टिकुलर तरफ है, तो दूसरी तरफ आपको क्या करना चाहिए, सबकॉन्शियस स्टडीज़ करनी चाहिए। तो सबकॉन्शियस स्टडीज़ का मतलब होता है कि जैसे आपने क्लास लगाई, उस क्लास में टीचर ने जो क्लास में ही करवाया उसको आपने बड़े ध्यान से सुना, और उसके ऊपर ही क्लास में ही बैठे बैठे जो आपके दिमाग में बातें चली गई, वो सबकॉन्शियस स्टडीज़ की एक फॉर्म है। उसमें ये रहता है कि जब कभी आप उन चीज़ों को दोबारा करने की, रिवीजन की या रीट्राई करते हो, तो वो ऑटोमेटिकली वैसे की वैसे याद आ जाती हैं, क्योंकि वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में प्रिंट हो चुकी होती हैं, अगर वो विजुअल प्रिंट्स हैं, या फिर ऑडियो है जो वो आपके धुंधली धुंधली यादें ऑडियो की रहती हैं। सो आप लोग तैयारी करिए, तैयारी करनी है आपने सबकॉन्शियस स्टडीज़ से। तो आपको जवाब मिल गया होगा कि आपने क्या करना है। तो अगर आपका कोई और भी सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए और हमारे से सवाल पूछिए, और हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।